हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 10। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो कंप्लीट की थी, है ना। आज हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.2 के बाद जो कॉन्सेप्ट्स है आज हम उनको समझेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को करने में। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को पता है क्या करना है, आपको अपना विद्यार्थी धर्म निभाना है ना। हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, है ना। हम एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको जो कुछ करवाया जाता है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा का सारा एनसीईआरटी में से लिया जाता है। तो जब भी आप इन लेक्चर्स को देखो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक को ओपन करके बैठना है, और आप पढ़ रहे हो मैथ्स तो आपको अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे करवाया जाए साथ साथ उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जब मैं आपको कहूँ कि वीडियो पॉज करनी है तो आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से करना है। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 10। ओके, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम क्या करने वाले हैं आज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे आज, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, है ना। हमने इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली थी। आज हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स की कैसे गुणा की जाती है ना। तो देखिए, आप सभी को पता ना इंटीजर्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा से याद दिलवा देती हूँ। जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है इंक्लूडिंग जीरो, उसको बोलते हो आप इंटीजर्स। या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर्स, वो क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, लेट्स नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि आप इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। आज क्या करेंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की क्या सीखेंगे, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोला जब हम होल नंबर की क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। हम उसको उतनी बार क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उस नंबर को, है ना। देखो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है आपसे 3 into 5। 3 into 5 का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, 5 को 3 टाइम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 5 + 5 + 5 करते हैं तो आपका आंसर 15 आता है, और यहां से भी आपका आंसर 15 आता है ना। आपका सिंपल मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है ना, जो आपका नंबर है उसको क्या कर दोगे आप, उतने ही टाइम्स का, जितने टाइम यहाँ पे दिया, जितने टाइम को मल्टीप्लाई करनी है उतने टाइम उस नंबर को आप ऐड कर देते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप 3 को 5 टाइम्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 को क्या करोगे आप, 5 बार क्या कर दोगे, उसकी जमा कर दोगे। ठीक है, देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, देखो आपने 3 को 5 बार क्या कर दिया, लिख दिया है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन सबको आप ऐड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। जो आपके होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, जो आपका होल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिपीटेड एडिशन होता है ना। 3 into 5 का मतलब क्या हुआ, 5 को आपने क्या करा, 3 बार क्या लिख दिया, 5 को 3 बार लिखा और उनको जमा कर दिया, उनको ऐड कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया है, 15 आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन द सेम वे, है ना। आप कोई और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2 into 4, है ना, 2 into 4 लिख दूं तो आप क्या कर सकते हो, 4 को 2 बार ऐड कर दो ना, 4 + 4 लिख दो तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 4 बार लिख दो। ठीक है, 2 को क्या कर दोगे आप, 4 बार लिख दोगे और उनको ऐड कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। जनरली हम प्रेफर कर लेते हैं जो बड़ा नंबर है ना उसको लिख लेते हैं ताकि हमें कम बार लिखना पड़े। देखो जैसे कि अगर मैं 1 into 100 लिखूं,
है ना। अगर मैं 1 प्लस लिखने लग जाऊं तो मेरे को 100 बार क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 100 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर 100 आएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, 100 को एक ही बार लिख लेते, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं आपको बोलूं 2 इंटू 50, है ना, अब क्या करो, एक तो आप करो 2 को 50 बार लिखोगे ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करते जाओगे, 50 बार लिखोगे, कितना लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप क्या कर लो, 50 प्लस 50 कर लो, है ना। 50 को 2 बार लिख लो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका आंसर यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने आपको क्या कहा था, मेरे लेक्चर के अंदर आपको स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क पर हार्ड वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है। जो बच्चा ऐसे करेगा, 2 को 50 बार लिखेगा, वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है। और जो ऐसे कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क पर हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क पर हार्ड वर्क करना है हमेशा। चले आगे, समझ में आया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब जैसे वो तो आपने होल नंबर्स के लिए देखा था, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के अंदर दोनों चीजें आती है ना आपकी, जो आपके इंटीजर्स है उसके अंदर क्या आते हैं, आपके होल नंबर तो आएंगे ही आएंगे। जो आपका होल नंबर है वो एक इंटीजर तो है ही, है ना। प्लस में क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव नंबर्स भी क्या आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो जो आपको पहले एग्जांपल लिया था, ये सिर्फ एक होल नंबर का एग्जांपल नहीं है, ये आपका इंटीजर का भी एग्जांपल है ना। क्योंकि इंटीजर के अंदर होल नंबर तो आपके आते ही आते हैं, है ना। हमने कहा था जो आपका इंटीजर है वो क्या है, बड़ा सेट है, उसके अंदर आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन को हमने बहुत अच्छे से समझा था ना, 6th क्लास में समझा था, और इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में समझाया था कि एक लाइन खींचो, उसके ऊपर अगर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो नंबर लाइन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आपको नंबर लाइन है वो 4 किसके लिए है, इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, अब देखो आपने क्या इसमें यहाँ लिख दिया है, -5 -5 -5। ठीक है, -5 -5 और -5 को इन सब को ऐड कर दिया है, तो इन्होंने बोला आंसर -15 आया है। इन्होंने ये कहां से निकाला है, नंबर लाइन की हेल्प लेके इन्होंने क्या करी है, एडिशन करी है। तो हम कैसे करेंगे, हम 0 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, एक सेट बना लोगे। क्या बनाओगे आप, एक सेट बनाओगे। ठीक है, उस सेट के अंदर कितने डॉट्स होंगे, 5 डॉट्स होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 5 डॉट्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5, है ना। 5 डॉट्स का आपने एक सेट बना लिया क्योंकि -5 लेना था आपको। ठीक है, 5 डॉट्स ले लिया, और ऐसे ऐसे आपको कितने जंप मारने पड़ेंगे, है ना। 5 डॉट्स का एक सेट ले लिया, एक सेट जो आपने बनाया वो 5 डॉट्स के से मिलकर बना हुआ है। आपको ऐसे ऐसे 3 जंप मारने पड़ेंगे ना, 1 2 3। तो देखो 1 2 3, यहां से जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा वो, 3 इंटू -5 का आंसर क्या आ गया आपका, -15 आ गया है। ठीक है, नंबर लाइन सभी को आती है ना बनानी। यहाँ पे 0 के जो लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 के जो राइट में होते हैं वहां पे आपके क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर वाली नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, समझ में आया आपको, कैसे नंबर लाइन के अंदर उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सिंपली 0 से शुरू करा, है ना, -5 था तो -5 का एक सेट बनाया। ठीक है, और कितनी जंप ली इन्होंने, यहाँ से 3 जंप ली है। 3 जंप के बाद आप जहां पहुंचोगे, जो नंबर यहाँ से मिलेगा आपको वो इसका आंसर होगा। क्लियर होगी चीजें। ओके, आगे देखिए, बट वी कैन आल्सो राइट, अगर इस चीज को आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि आप इसको 3 इंटू -5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपने -5 को 3 बार क्या करा है, आपने ऐड किया है। ठीक है, यहां से भी आपका आंसर -15 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गई चीजें। आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब इन्होंने क्या किया गया है, देखो -4 -4 -4 -4 -4, क्या करा इन्होंने, -4 को कितनी बार ऐड करा है, 5 बार। ठीक है, -4 को 5 बार लिख के उन सबको ऐड कर दिया है, तो यहाँ से -20 आया आंसर,
अब देखो हम वेरीफाई करते हैं। देखो हमने नंबर लाइन की हेल्प से करा इसको। हमें क्या करना होता है, 0 से शुरू करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, -4 लिया गया है ना, -4 लिया गया है। तो आप क्या करोगे, आपका जो अब एक सेट बनेगा ना, जो अब आपका एक सेट बनेगा उसके अंदर कितनी डॉट्स होंगी, 4 डॉट्स होंगी, ठीक है। और ये एक जंप मानी जाएगी, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, आपकी 1 जंप मानी जाएगी, ठीक है। आपको क्या कितनी जंप लेनी है, 5 जंप लेनी है, क्योंकि कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे 4, -4 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार ना, 1 2 3 4 5। तो आप 5 जंप लोगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहां से जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। वो किसका आंसर होगा आपका, ये 5 इंटू -4 का क्या होगा, आपका आंसर होगा -20, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें, समझ में आ गया आपको। बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये नंबर लाइन में ऐसे ऐसे करना है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको खुद से करना है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 है ना, क्या है 4 टाइम्स के लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है, -3। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में -3। और यहां से आपका क्या आंसर आने वाला है, यहां से आपका आंसर आने वाला है -12 आंसर आने वाला है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, -7 -7 -7 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार ऐड किया गया ना, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे -7 को, और 7 3 जा कितना होता है, 3 7 जा 21 होता है। तो यहां से आपका आंसर आ गया -21। इसको आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन में क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क को आपको जो काम दिया जाए करने के लिए उसको ईमानदारी से करना है, ठीक है, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हम करवा देते हैं आपको, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से प्रॉपर अच्छे से करवाऊंगी पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नंबर लाइन बना के जो आपको पहले वाला दिया गया है इसको आपको खुद करना है, इसकी नंबर लाइन आपको खुद बनानी है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया है, आपको इसकी नंबर लाइन खुद से बनानी है, ठीक है। देखो ट्राई दिस। सबसे पहले ले लेते हैं 4 इंटू -8, क्या है 4 इंटू -8 है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और बताओ। आप क्या करोगे, -8 को क्या कर लोगे, -8 को 4 टाइम क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, है ना, ऐसे ही करोगे। हमें नहीं पता कि आंसर क्या आने वाला है ना। देखो 1 2 3 4 टाइम हमने क्या कर लिया, -8 को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सुंदर सी एक नंबर लाइन बनाएंगे और वहां से हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब मैं क्या करूंगी, जो एक सेट बनाऊंगी वो कितने का बनाऊंगी, 8 डॉट का, है ना। देखो जैसे कि हमने पहले करा था कि हमने यहाँ पे -4 लिया था, तो हमने एक सेट 4 डॉट्स का बनाया था। इससे पहले वाले के अंदर हमने -5 लिया था, तो जो आपका एक सेट था वो मैंने किसका बनाया था, 5 डॉट्स का बनाया था। तो यहाँ पे अब आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे -8 दिया गया है। तो आप जो अब एक सेट बनाओगे वो कितने डॉट्स का बनाओगे, 8 डॉट का बनाओगे, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे डॉट्स लगा लेती हूँ, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपका हो गया -8 हो गया, ठीक है। और बना लेते हैं, कितनी बार बनाने हैं आपको, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -16 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका -24 हो गया। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, ये मैंने आपकी एक नंबर लाइन बना ली है, ठीक है। मैंने क्या बना लिया, आपकी एक नंबर लाइन बना ली है।
अब क्या करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो आप देखो कैसे करोगे, बना लिया ना हमने जो आपका एक सेट बनाया है वो कितने का बनाया है, कितने का बनाया है, 8 8 का हमने एक सेट बनाया है। ठीक है, एक सेट के अंदर कितने डॉट्स है आपकी, 8 डॉट्स है। ठीक है, आपको कितनी जंप लेनी पड़ेगी, 4 जंप लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे -8 को 4 टाइम क्या करा है, ऐड किया है। तो देखो 1 एक जंप, दूसरी जंप, तीसरी और यहाँ पे चौथी जंप आ गई। 4 जंप लेने के बाद जो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा ना, वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। यहाँ से क्या मिला आपको, -32। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, यहाँ से -32 आपका यहाँ से आंसर आ गया, जो कि हमने कहां से निकाला है, नंबर लाइन की हेल्प से हमने क्या निकाला है, आंसर निकाला है। ठीक है, ठीक है, सबको पता है ना, 4 8 जा 32 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया, इजी था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, 8 इंटू -2 करेंगे। अब क्या करेंगे हम, 8 इंटू -2 करते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको -2 कितनी बार लिखना है, 8 टाइम्स ऐड करना है। क्या करोगे, -2 प्लस में -2 प्लस में -2 प्लस में -2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पे 6 टाइम हो गया, 7 टाइम एंड देन ये 8 टाइम। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, एक सुंदर सी एक नंबर लाइन बनाओगे, है ना, साथ साथ बच्चे बनाएंगे इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने 8 डॉट का एक सेट बनाया था, अब यहाँ पे -2 है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 डॉट का क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 2, ठीक है, क्या हो गया आपका 1 0 1, यहाँ पे हो गया आपका 2। ठीक है, ये 2 हो गया, 1 2 के बाद ये आपका -2 -4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका -6 हो गया, 1 2 -8 हो गया। ठीक है, कितने टाइम्स लिया यहाँ पे, ओके 1 2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका -10 हो गया। ठीक है, 1 2, यहाँ पे हो गया -12, 1 2 -14, 1 2 -16, 1 2 -18, 1 2 -20, 1 2 -22। ठीक है, यहां तक लिख लिया है। अब देखो कितनी जंप लेनी पड़ेगी आपको, कितनी जंप लेनी पड़ेगी, 8 जंप लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहां से हम जंप लेते हैं, यहां से हो गया एक जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, चौथी, पांचवी, ये छठी, सातवीं और आठवीं। 8 जंप लेने के बाद जो आपको नंबर मिला ना, यहाँ से ये जो आपको नंबर मिला है, ये किसका आंसर मिला आपको, 8 इंटू -2 का आंसर मिला है, और यहां से आपका आंसर आ गया -16। आपका यहां से क्या है, आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, आसान था ना। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया गया आपको, 3 इंटू में -7। ठीक है, क्या दिया गया है, 3 इंटू में -7। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 3 इंटू में -7 का मतलब क्या होगा, अब -7 को 3 टाइम्स क्या करोगे, ऐड करोगे, -7 प्लस में -7 प्लस में -7। ठीक है, आपने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप एक अच्छी सी क्या बनाओगे, नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है, यहाँ आपने 0 लिख दिया। अब क्या करोगे, 7 7 डॉट्स की क्या बनाओगे आप, 7 7 डॉट्स का आपको एक सेट बनाना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये -7 है, यहाँ लिख दिया मैंने -14 है, यहाँ -21। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -28। मैंने एक नंबर लाइन बना लिया है। आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हर एक के बीच में कितनी डॉट्स हैं, यहाँ पे 7 7 डॉट्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है सबके बीच में 7 7 का गैप है। आपको देखो अब 7 कितने टाइम्स क्या करा आपने, ऐड किया है, 1 2 3 टाइम ऐड करा है, तो आप क्या लोगे, 3 जंप ले लोगे। देखो 1 जंप, दूसरी जंप, और ये तीसरी जंप। यहां से क्या हमको आंसर मिला है, यहाँ से आपको -21 आंसर मिला है। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा आपका, -21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें, आगे बढ़े।
देखो अब अगला देखो 10 इंटू -1 क्या दिया गया आपको 10 इंटू -1 इसका मतलब क्या है 10 इंटू -1 का मतलब क्या है आपको -1 को क्या किया गया है 10 टाइम्स ऐड किया गया है। तो देखो -1 प्लस में -1 प्लस में -1 प्लस में -1 प्लस में -1 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 प्लस में ये 6 यहाँ पे 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स और यहाँ पे 10 टाइम्स 10 टाइम्स क्या कर दिया हमने -1 को क्या कर दिया है ऐड कर दिया गया है। अभी क्या करोगे आप एक सुंदर सी क्या करोगे नंबर लाइन बनाओगे ठीक है 0 से शुरू करोगे यहाँ पे 0 है। अब क्या करना है एक डॉट का एक सेट है तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कितनी जंप लेनी है आपको 10 जंप क्या लेनी है आपको 10 जंप लेनी है क्योंकि जो आपका -1 है वो 10 टाइम्स ऐड किया गया है। तो देखो यहाँ से हमने क्या करी जंप ली 1 एक जंप दूसरी जंप तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं और यहाँ पे 10 जंप ली और 10वीं जंप के बाद हमें क्या आंसर मिला -10 मिला है। इसका मतलब आपका जो यहाँ से आंसर आया है वो क्या आया आपका -10 आपका क्या आ गया यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है समझ में आया सभी को क्लियर हो गया अच्छे से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवा दिए गए हैं। आगे बढ़े देखिए आगे बढ़ते हैं अब लिखा गया है लेट अस सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन है ना। अगर हम नंबर लाइन का यूज करते रहेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे बिना नंबर लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे किस किस की एक पॉजिटिव इंटीजर की और एक नेगेटिव इंटीजर की। ठीक है एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो दूसरा नंबर होगा वो एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है लेट अस फाइंड 3 इंटू -5 है ना 3 क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है -5 आपका नेगेटिव इंटीजर है इन अ डिफरेंट वे। देखो क्या करोगे सबसे पहले आपका काम क्या है अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए एक नेगेटिव इंटीजर दिया जाए उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फर्स्ट फाइंड 3 इंटू 5 सिंपली आपको 3 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद जो उनका आंसर आएगा ठीक है उसमें क्या करना है आपको माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है सिंपली आप क्या करोगे 3 इंटू 5 करोगे क्या आएगा उसका आंसर 15 आएगा और उसके 15 में क्या कर दोगे माइनस का साइन लगा दोगे। सिंपली आप क्या कह सकते हो 3 इंटू 5 करके यहाँ पे लास्ट में माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है देखो जैसे यहाँ पे किया गया है 5 इंटू -4 ठीक है क्या करा इन्होंने 5 इंटू -4 तो क्या करोगे सबसे पहले 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे और जो उसका आंसर आएगा उसमें क्या कर दोगे बाहर माइनस का साइन लगा दोगे। 5 इंटू 4 पता है 20 होता है और सिंपली बाहर माइनस का साइन आप लगा दोगे। ठीक है अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा यहाँ पे क्या करोगे आप सिंपली सबसे पहले 4 इंटू 8 लिखोगे 4 इंटू 8 और इसके बाहर माइनस का साइन तो यहाँ से आपका आ गया 32 4 8 32 होता है और यहाँ से -32 आपका आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू 7 लिखोगे ना सिंपल 3 और 7 की मल्टीप्लाई और बाहर इसके आंसर में नेगेटिव साइन लगा दोगे 3 7 जा 21 होता है और माइनस का 21 आपका आंसर आ गया। आगे देखो सिंपली 6 इंटू 5 लिखोगे और बाहर क्या लगा दोगे नेगेटिव साइन लगा दोगे। ठीक है 6 5 जो कितना होता है 30 होता है और यहाँ पे आप नेगेटिव साइन। ठीक है सेम यहाँ करोगे 2 इंटू 9 और बाहर क्या लगाओगे नेगेटिव साइन 2 9 जा 18 और 18 के बाहर नेगेटिव साइन। ठीक है यूजिंग दिस मेथड इन्होंने इसी मेथड का यूज करके इसको भी सोल्व किया गया है। 10 इंटू -43 करा ठीक है तो क्या हुआ -10 इंटू 43 पहले 10 की मल्टीप्लाई कर ली 43 से फिर इसका उसका आंसर आया बाहर में माइनस का साइन लगा दिया है। ठीक है समझ में आया। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उनको मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है इसकी। ठीक है ये क्या है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्या है आपका 6 मल्टीप्लाई में -19 तो क्या करोगे सबसे पहले आप माइनस का साइन बाहर ब्रैकेट लगाओगे
6 मल्टीप्लाई में 19, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 9 जा 54, 54 का 4, यहाँ पे आ गया 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 6 में 5 ऐड करोगे 11, तो यहाँ से आ गया आपका 114 माइनस 114 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बाहर क्या कर देना, उसमें सिंपल माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या है, 12 इंटू माइनस 32, है ना। 12 इंटू क्या है, माइनस 32 है, तो इसको सिंपली क्या लिखोगे आप, बताइए क्या लिखोगे, 12 मल्टीप्लाई में 32 लिखोगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई में 32 लिखोगे और यहाँ पे बाहर क्या कर दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके 12 2 जा 24 का 4, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, ठीक है। 12 3 जा क्या हो गया, बताइए, 12 3 जा 36 हो गया ना, 36 हो गया, 36 में 2 ऐड कर दोगे, कितना हो गया, 38। तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, माइनस 384 आपका यहाँ से आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाहर साइन है वो आपको एज इट इज लगा देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करोगे आप, 7 इंटू माइनस 22 दिखा लिया है, ठीक है। तो सिंपल 7 मल्टीप्लाई 22 करोगे, इनका जो आंसर आएगा उसके बाहर क्या कर दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 2 जा 14 में 1 ऐड कर दोगे 15, यहाँ से आपका आंसर आ गया माइनस 154, इसका आंसर आ गया है, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया चीजें। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक क्या करना, आपको जो करवाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इस टाइप के आपको जितने क्वेश्चंस मिले आपको सारे के सारे पी जाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं आपको पिलाई ही देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। और कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमारे चैनल को भर भर के शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।